तो मैं किशन कुमार मिश्रा आप सभी को हिंदी ज्ञान सागर चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम लोगों का जो विशेषण का टॉपिक था वो गुणवाचक विशेषण तक खत्म हो चुका था। तो लास्ट टॉपिक संख्यावाचक विशेषण बाकी था। तो आइए आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन ये कह रहा है कि जिन शब्दों से संख्या या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित हो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए जैसे देखते हैं, जैसे कह रहा है 4 घोड़े 3 दिन। तो 4 घोड़े कहने से तो 4 एग्जैक्ट 4 घोड़े हैं, इसीलिए वो संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, 3 दिन कहने से 3 दिन का बोध हो रहा है। और अगर हम दिन कहते हैं तो कितना दिन पता नहीं, बस इतना शॉर्ट में जानिए, किसी के आगे संख्या लगाओ 2 4 6 8 10, उसी को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, अब आइए संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 3 भेद होते हैं। एक में निश्चित संख्यावाचक, दो में अनिश्चित संख्यावाचक और तीसरे में परिमाण बोधक संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक देखते हैं किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है जिस विशेषण से वस्तु का निश्चित संख्या का बोध हो। ये कह रहा है कि कोई भी वस्तु का निश्चित संख्या हो। जैसे में मान लेते हैं लड़का, अब लड़का कहने से तो पूरा लड़का का बोध हो जा रहा है, कितना लड़का उसका निश्चित कुछ नहीं है। तो ये कह रहा है कि संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध हो। जैसे में मान लेते हम कह रहे हैं एक लड़का, तो एक कह रहे हैं तो एक ही लड़का का बोध हो रहा है, वह निश्चित है कि एक ही लड़का है। अगर वहाँ पे सिर्फ हम लड़का कहें तो पता चलेगा कि कितना लड़का है कितना नहीं है, तो उसी को हम लोग निश्चित संख्यावाचक कह सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। अगर नहीं आता है तभी भी आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक जिस विशेषण में वस्तु की संख्या अनिश्चित रहती है। ये कह रहा है कि विशेषण में वस्तु की संख्या अनिश्चित रहती है, उसी को हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखते हैं कुछ लोग, सब लोग। अब ये कह रहा है कि अनिश्चित हो, हो मतलब निश्चित हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं, अनिश्चित हो, कितना हूँ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो जैसे में हम लोग कह सकते हैं कुछ लोग, बहुत सारे लोग, सब लोग, इतना, मतलब हम लोग अंदाजा जैसे मारते हैं कि हाँ 50 लोग होंगे, होंगे कह रहे हैं, तो वो निश्चित नहीं है, नहीं है कि है कि नहीं है, वो अनिश्चित हो गया कि होंगे, 50 लोग होंगे। ठीक है, तो वो भी अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या कह रहा है। प्रयोगों के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित प्रकार है। ये कह रहा है कि प्रयोगों के अनुसार निश्चित संख्या का भी प्रकार है, तो उस प्रकार को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो पहले में क्या है, तो आइए देखते हैं कौन कौन है। ठीक है, तो गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आकृतिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। ठीक है, ये सब है गुणवाचक के प्रकार है। ठीक है, सॉरी ये निश्चित संख्यावाचक का प्रकार है। ठीक है, तो गणनावाचक विशेषण में क्या हो जाएगा, 1 2 3, जिसको हम लोग गिन सके। जैसे में हम लोग किसी को गिनते हैं 1 2 3 करके, उसी को हम लोग गणनावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आइए क्रमवाचक विशेषण। क्रम में हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे हम लोग क्रम पढ़े हैं ना, क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी को हम लोग क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। अब आकृतिवाचक विशेषण, आकृति में हो जाएगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। जैसे में कोई भी आकृति, कोई भी वस्तु का 2 गुना 3 गुना करते हैं ना, वही आकृतिवाचक विशेषण कह सकते हैं। जैसे में
मान लेते हैं एक बल्ब है, अगर आप बल्ब को कहिएगा दोगुना है, तिगुना है, उससे भी अच्छा मेरे पास चौगुना है, आपस में कोई बात कर रहा है, उसी को हम लोग आकृतिवाचक विशेषण कह सकते हैं। अब ये समुदायवाचक विशेषण किसे कहते हैं? समुदायवाचक विशेषण में हो जाएगा दोनों, तीनों, चारों। दोनों, तीनों, चारों। समुदाय, संघ, जैसे में हम और आप एक साथ हैं तो हम दोनों हो जाएंगे। कोई 3 आदमी एक साथ है तो समुदाय, उस समूह में है। समुदाय मतलब समूह, समुदाय में है, इसीलिए वह समुदायवाचक विशेषण हो सकता है। प्रत्येक बोधक विशेषण, ये देखिए, प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा। प्रत्येक बोधक विशेषण, प्रत्येक में प्रत्येक को एक कहते हैं, हर को एक को एक हो जाएगा, दो दो दो, सवा सवा। ठीक है। अब आइए हम लोग गुणवाचक के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है। गुण नहीं, यहाँ पे गणनावाचक होगा। ठीक है। गणनावाचक के भी 2 भेद होते हैं। एक में पूर्वाबोधक विशेषण, 2 में अपूर्वाबोधक विशेषण। पूर्वाबोधक विशेषण किसे कहते हैं उसको देखते हैं। ठीक है। पूर्वाबोधक विशेषण, पूर्वाबोधक में हो जाएगा 1, 2, 4, 100, 1000। पूर्व और पूर्वाबोधक, जैसे में वह पूर्ण रूप से है, जैसे में एक में कोई ये है, टूटा फटा नहीं है। 1 1, 2 2, 4 4 हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। 1000, इसीलिए वह पूर्वाबोधक विशेषण हो जाएगा। और पूर्वाबोधक विशेषण क्या होता है वह देख लीजिए। पावा, आधा, पौने, सावा, जैसे में कह सकते हैं ना, 1.5, सावा 1, पौने 2, आधा 1.5, उसी को हम लोग अपूर्वाबोधक संख्या विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो अब आइए हम लोग परिमाण बोधक विशेषण किसे कहते हैं उसको देखते हैं। परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाण बोधक है। संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाण बोधक है। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है, जैसे में सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी। ये परिमाण बोधक क्या करता है, किसी वस्तु को नाप तोल कराता है, जैसे में सेर भर दूध, तोला भर सोना। जैसे में आप लोग दूध किनने जाते हैं, जिसको नापते हैं, कहते हैं सेर भर दीजिए, 1.5 किलो दीजिए, 2 किलो दीजिए, इसको कहते हैं ना, उसी को हम लोग परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो आइए नोट में देखते हैं, नोट में क्या है। नोट में है, यहाँ भी निश्चय और अनिश्चय के आधार पर परिमाण बोधक विशेषण के 2 भेद होते हैं। अब परिमाण बोधक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। अब निश्चित परिमाण बोधक में देखते हैं हम लोग क्या क्या आता है। निश्चित परिमाण बोधक में होगा 2 सेर। अब देखते हैं निश्चित परिमाण बोधक विशेषण में क्या क्या होता है। जैसे में 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल। ये क्या है? ये है कि निश्चित, कि यह निश्चित है। 2 सेर मतलब अब कोई से भी कोई वस्तु नापते हैं, तौलते हैं, ठीक है, मांगते हैं, तो 2 सेर मांगते हैं, 2 सेर देता है, तो वह निश्चित है या नहीं है, उसी को हम लोग निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कह सकते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण किसे कहते हैं। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, जैसे में बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद। ठीक है। बहुत दूध कहने से तो पता ही नहीं चल रहा है कितना दूध हम लिए, कितना दूध नहीं लिए, कितना दूध है उसके पास, कितना नहीं है। ठीक है। तो वह अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया हो। तो आज हम लोगों का ये विशेषण का टॉपिक ख़त्म होता है। तो अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आया हो तो ऐसा ही आप लोग हरदम पढ़ाई करें। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।